नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? कल एक वीडियो डाला था, बड़ा छोटा सा था, लेकिन था इतना ही डिटेल। अच्छा लगा होगा आपको, नहीं लगा तो दोबारा देखो, अच्छा लगेगा। कल वो कुछ एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर 9 दिन से वीडियो आया, 9 मिनट का आया, तो 9 दिन के बीच में हिस्ट्री का आ गया था। अब तुम्हें पता है कि एक इतना ही तैयार कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाने से पहले पढ़ना भी पड़ता है। ऑफलाइन भी क्लास हो जाती है, ऑनलाइन तो एक दो दिन का गैप आ ही जाता है, लेकिन फिर भी आपको कह दिया कि एग्जाम से पहले हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पता है ईओ का करवाया था, मेन जो धाराएं थी ईओ में लगती थी, तो कहा था एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो एग्जाम से पहले पहले उसको जैसे तैसे करके करवा दिया। एक दो दो दिन का गैप दे दे के करवा दिया। तो ये तो बहुत छोटा मैटर है, आराम से हो जाएगा। कल हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, और आज भी एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है 9 मिनट का हो सकता है 10 का हो जाए, हो सकता है 15 का हो जाए। पशुओं का भार ज्ञात करना बहुत अच्छा टॉपिक है। पशुओं का भार ज्ञात करना। बात समझा के थे? क्यों के थे? तो पशुओं का छोटा मोटा डॉक्टर होगा, ठीक है। भार ज्ञात करना क्यों जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है। बिया देखा गा बेसी औसत उम्र कितनी बेटा बरू 22-20 ये 23 साल के बीच में यूं के जानकारी मिले। जिया मान लियो के थे थारो वेट न पुआऊ, और वेट आदमी वेटिंग मशीन और वेट नापनो कद जब वो मोटो होने लग गया, जद ही वो तुलन जागो कि भाई जी मैं और वेट मांगू। इसका मतलब उस बंदे का स्वास्थ्य सही नहीं है। स्वास्थ्य सही नहीं है तभी नापो, तो अन्न फिर क्या भी नापांगा? स्वास्थ्य जांच खातर अन्न नापांगा। यानी सबसे पहला काम क्या है? स्वास्थ्य की जांच। इससे हमें पशु के स्वास्थ्य की जांच। वैसे तो पशु मोटा नहीं होता है अमूमन, क्योंकि पशु कभी आदमी की तरह खाता ही नहीं, बिना मतलब की चीज खाता ही नहीं। आदमी जी खानो ख्वार तुरंत बाद अगर बढ़िया खानो दिख जाए तो ओरू जी चाल जाए और ठूस लेगो, पेट फाड़ लेगो। पशु में ऐसा नहीं है, पशु लिमिट में ही खाएगा। ये नहीं है कि जब मन करो खान लागो अब खा लियो तो ओरू जी मला जाए, ओरू निमंत्रण आ गयो तो ओरू जी मियावा। जैसे शेर ने शिकार किया, खाया, फिर छोड़ के चला जाएगा, आप रुखाड़ी के बुढ़ सरू गिट लिया। इसलिए पशु में कभी मोटापा नहीं आता। मोटापा सिर्फ आपने में आपको। आप देख लो दुनिया का कोई पशु कोई जानवर मोटा नहीं होता है कभी भी। एकदम फिट, एकदम जीरो फिगर रहेगा उसका, जो फिगर है वो जितना है उतना ही रहेगा। हाई हैंडसम रहेगा, हमेशा बुढ़ापे तक भी स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट में खाता है। लेकिन फिर भी कई पशु हुए जिसका मोटापा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आजकल पशु नापा फिरन जाको घरे घरे बांधा रखा तो मोटापा बढ़ने के चांसेस हो जाते। अब अगर थे थारो नाप तोल करवाए तो कन्फर्म थारो डाइट प्लान बदलोगा थे। यार मोटो हो गयो मतो, यार पतलो हो गयो, पतलो हो गयो तो मोटा पेगा और मोटो हो गयो तो पतलो। यानी डाइट प्लान के लिए भी ये चीज जरूरी है कि नाप तोल करिए डाइट प्लान। अब अगर थाने थे नाप तोल कर रहा हो कोई बकरे को, तो बकरो कन्फर्म समझ गयो कि अगर बकरे ने तोल लिया तो बकरो समझ गयो कि अब आप गया काम, यानी अब आप नहीं बैठो बेचेगो। यानी मांस के लिए भी होता है, औषधि के लिए। अगर आपनो नाप तोल सही है जल्दी तो आप सही डाइट दे पाऊंगा, सही औषधि दे पाऊंगा। और के और शादी, अब मान ले भैंसिया की शादी करनी है था, शादी करना मतलब डिलीवरी, डिलीवरी को मतलब प्रजनन, तो कद करोगा ब्याह, यानी भैंस का थे पग पीड़ा कद करोगा, तो थाने लगभग 250 किलो की हो जाए, यानी चौकी भैंसिया, यानी 250 से 270 केजी की अगर हो जाए तो वो प्रजनन के योग्य हो जाती है कि अब आप जाम सके, चाहे बच्चिया हो चाहे भैंस हो। और कुछ प्रयोग करने के लिए अनुसंधान कि इतने वजन है तो ये इतना वजन कब घटेगा कब बढ़ेगा। ये पशु का जो वर्दी होती है जन्म से लेके वर्दी जहां तक होगी उसके बाद तो वर्दी रुकी जाती है, जैसे हमारी लगभग 25 तक होती है, वैसे रोज आधा किलो वजन बढ़ता है, यानी 400 से 500 ग्राम वजन रोज बढ़ता है पशु की तरफ। ठीक है। तो चीजा है कि आप क्यों कर रहे हैं, यानी भार ज्ञात को कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अब भार ज्ञात करने की 2 विधियां है। जी हाँ, एक भैंसिया है, ठीक है, नमस्ते करो सारा, नमस्ते। अब भैंस है, भैंस की जगह मान लो जोटो ले लियो और मैं जोटो लियो कोई, किसी भी मनुष्य को आप देखते हो सबसे पहले भार ज्ञात करने की 2 विधि है। एक तो सीधी सीधी भैंस ने उठाई कांटे पर बेल दी, कांटा भी अलग अलग आवा आखा तक, वो तो सीधो है। अब भैंसा ने गायन गठू कांटा पर ले जाओगा। कुछ लोग तो बकरियां नहीं पीछे पकड़ के नहीं, अगर बोल डाबो करा रहा है छोड़ दे वजन बता देगा, इतो वजन है भाई। तो वो तो एक तरीको अमूमन है कांटा तुलना आ रहा, वो तो चलो मशीन है, बात ही खत्म उसमें।
लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो सूत्र विधि से करना है, सूत्र विधि से। और सूत्र विधि में क्या क्या चीज काम आओगे? एक चीज बताओ जी, मान लेते कोई भैंस देखी, ठीक है, चलो आदमी देखियो कोई, मान लो कोई जोटो देखियो, जोटो, ठीक है, द हस्बैंड ऑफ बुफेलो, जोटो देखियो, देखता ही थे कहो वाह, कोई आदमी देखो तो ही कहो वाह क्या हाइट है यार, लंबाई, डैश शानदार, हाइट, लंबाई, ऊंचाई, आपने तो चौड़ाई देख लिया, अन्य ऊंचाई देखी जाएगी। अभी भैंस की लंबाई कौन सी, ऊंचाई कौन सी? लंबाई वही है जो लंबी होगी, यानी भैंस कन्फर्मी या लंबी होगी, देखा क्या नापी जाएगी, और ऊंचाई कन्फर्म या होगी, गठू गठ लेनी बाद में देखा। फिर अगर आप देखा तो मोटापे में आप काम बोल दे कि पेट देख तो तू सीख आ रही है, पेट, पेट नापता ही बेरो पड़ जाए आप पेट, आदमी क्या चीज दिखेगी, आप आदमी को देखोगे तो लंबाई चौड़ाई दिखेगी, उसके बाद में क्या दिखेगी, बंदे की बॉडी, छाती और या पेट, ले तो छाती ने बोल दिया उधर, उधर गिरा में पेट ने उधर, छाती ने रित, हृत, दिल, छाती, अले चार ही चीजों नापा। ये भैंसिया नापा चार तरीकों नापा, लंबाई, ऊंचाई, उदर और हृत। अब बात समझो कि लंबाई कौन सी बहेगी, ऊंचाई कौन सी? लंबाई तो सीधी गिरा नापा, कहां से शुरू करना है, अठू को करना है, नाक थोड़ा पर कर ले दो, 80 को कर दो, ऐसे सर क्या नापांगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट पर मार, मतलब 62 तो नापनी को नहीं है, सॉफ्ट फितो ही काम में लेना पड़ेगा, यानी कंधे का अग्रिम भाग, यहां से इसे बोला जाता है कंधे का अग्रिम भाग, कंधे का आगे को भाग, अग्रिम भाग, अठ मारो थे फितो, पॉइंट ऑफ शोल्डर, शोल्डर कौन दो नहीं, चलो इन इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर, ठीक है। फिर आ जाओ यहां, ये अप्लास्टिक बिंदु बोलते हैं इसे, अप्लास्टिक बिंदु, यहां से लेके पॉइंट ऑफ पिन बॉल कह सकते हैं, पिन बॉल, पॉइंट ऑफ पिन बॉल, आ है भैंस की लंबाई, आ को नहीं है कि अठू पूछड़े को लेके उसके थे आडू डॉक्टर भी पूछ रहे लंबो और सारो, पहले तो पूछ रहे नाप लिया, फिर बोले 8 तक नाप लियो, ना ना, कैसे नापना है, यहां से इस प्रकार, ये तो है लंबाई। ऊंचाई में कोई समस्या नहीं है, बस सीधा यहां से ये ले लो, ये लो, और किस में, सेंटीमीटर में, लगभग सेंटीमीटर में ही काम में लेनी है, वो आगे की बात है। यानी आपसे पूछे कि भैंसिया की लंबाई, तो हम बोलेंगे कंधे का अग्रिम बिंदु से अप्लास्टिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, और फीते से नापेंगे लंबाई कहा जाता है, ठीक है, ऊंचाई होगी। अब बात आई हरित गेरो, हार्ट और उदर, पेट को सोए, सर पेट तो वो है, और पेट छाती आगे वे पीछे वे, छाती तो आगे, दिल गठ है, पेट हो अपनो दिल आगे, मतलब भैंस को पेट हो दिल आगे, आगे का मतलब हार्ट आगे है, हृत आगे है, तो फिर ये जो भाग है यहां का, ये हरित बिंदु, सीने के चारों ओर की परिधि फीते से नापेंगे, ये है हरित घेरा, चेस्ट विड्थ। उदर घेरा, उदर घेरो जांग आगे जस्ट आगे अठू, ये जांगों का जो को जोड़ो है, स्टेपली जॉइंट जिसे कहा जाता है, जस्ट अठू शुरू है, और आगे के पेट के चारों चीज समझ के आगे नाप तोल थाने क्या करनी है, बात समझा कौन समझा, 1 मिनट बताओ, 1 मिनट, ओके चल रहे, चलो ठीक है सर, एकदम सही नापिएगी, सही तो थोड़ा सा ये ले ले, तो ओ थोड़ा सा ये ले ले भी, ओके बात समझ गया थी कि गठू गठ तक कौन सुना आपने। यानी जैसे ही आपने एक भैंसिया देखी, भैंसिया देखते ही आप कहोगे रुक ही तो ले गया हूं मैं, तेरो नाप तोल करूंगा, वजन नापूंगा, तेरो वजन नापने खातर थारकन ए 4 चीजा तो होनी चाहिए, लंबाई नापोगा, सीधो गेरो फीतो,
भैंस ने नाप दो, ऊंचाई नाप दो, ठीक है, हरित और उदर, ठीक है। भैंसिया राजी कि चलो कोई नुकसान तो बंदा है, कौन पूछा, सिर्फ बंदो है, टक्कर मारने की जरूरत को नहीं, गाड़ काटने की जरूरत को नहीं। अब आपा ने करनो है नाप तोल, जबकि भैंस ने थाना नापनो है, भी भैंस ने 24 घंटा तक की कौन खुआनो है, क्यों, क्योंकि नहीं 4 किलो तो खा जाएगी, नाप तोल तो बात जाएगी, और 24 घंटा तक पानी पिए बगैर रहना पशु के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पानी आप 8 घंटा ही रखोगे, 8 घंटा पहले पानी बंद कर दोगे, 24 घंटा पहले उसका खाना बंद कर दोगे, यानी स्पष्ट बिन कह दिया तब नापांगा। और नापने के लिए टावरो होएगा सूत्र, बहुत सूत्र है, लेकिन फर्म में से एक ये था ना, वो याद रखो, एग्जाम के अकॉर्डिंग वही है। एक आदमी है जको है टावरो हरियाणा कौन है, मलिक, दो बीबियां, तीन बीबियां, आदमी कौन है, मलिक। हरियाणा को एक आदमी है जके को नाम है मलिक, और के जाती है मलिक शेफर अग्रवाल है। हरियाणा को एक आदमी है मलिक शेफर अग्रवाल, आदमी कौन है, मलिक शेफर अग्रवाल। इम मेन जो सूत्र है वो ये सूत्र है, शेफर सूत्र, और एग्जाम के लायक यही है, बाकी तो तोड़ा मरोड़ी है, तोड़ा मरोड़ी करके पेश करे है। ये सूत्र हमारे यहां नहीं, सिर्फ हरियाणवी पशुओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। 4 सूत्र है, एक तो हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने दिया था, एक शेफर सूत्र है, एक मलिक सूत्र है, और एक अग्रवाल सूत्र है। इंपॉर्टेंट इसमें एक ही सूत्र है, और जिसका नाम है शेफर सूत्र, बस वो याद करना था। क्या के लिए, गाय और भैंस के लिए, बड़े पशुओं के लिए विशेष रूप से गाय और भैंस के करना है। देखो शेफर सूत्र में एक चीज ध्यान रखियो कि इंगमा वजन जो है वो पौंड में नापे जाओ। अब पौंड ने किलो में कन्वर्ट करना वो काम थारो है, यानी एक पौंड में 0.454 केजी है, यानी एक पौंड में 0.454 केजी है। तो अगलो अगर किलो में पूछे, क्योंकि कई बार वो बता दूंगा कैसे प्रश्न पूछेगा, 1 केजी में अगर बात करा तो 2.205 पौंड, 2.205 पौंड 1 केजी। अब तो देखो था रटना ही पड़ेगा, या फिर 1 पौंड और वो याद रख ले, वो किलो में पूछ ले जितना मान हो जाए, यानी 1 पौंड बराबर सीधा अगर आप इसे लिखो तो 454 ग्राम लिख दो, ठीक है। देखो सूत्र की है, यानी शेफर सूत्र में वजन किस में नापा जाएगा, सर पौंड में नापा जाएगा। यानी हम किसका ज्ञात कर रहे हैं, पशु का भार ज्ञात कर रहे हैं। करना क्या है सर, सबसे पहले शेफर की लेंगे लंबाई, किसमें, वही इंच में, ठीक है सर, ले ली। गुणा करेंगे किसमें, सीने को घेरो लेंगा, सीने का घेरा, उसका कर देंगे सीने का घेरा, उसका कर देंगे स्क्वायर, बट्टा कर देंगे 300, हो गया सूत्र। रट लो, शेफर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, गाय और भैंसों के लिए है, पौंड में नापा जाता है। 1 पौंड बराबर 0.454 केजी है, ग्राम में करो तो 454 ग्राम कर दो। और सूत्र है लंबाई इंच में होगी, गुणा सीने को घेरो स्क्वायर बट्टे 300। अगर आप चीज समझ में आ गई तो अब हूं थाने एक प्रश्न लिखूं, वो प्रश्न को जवाब थे ही निकाल के मने देऊंगा। एक गाय की लंबाई 60 इंच है, ठीक है, और उसका हरित घेरा, ठीक है, 70 इंच है। तो गाय का भार ज्ञात कीजिए। आपको पौंड में नहीं केजी में बताना है, आप सीधा इसको पौंड में निकालोगे। पौंड में निकालने के लिए आपको 60 लंबाई है गुणा 70 स्क्वायर बट्टे 300। अब पहले तो पौंड में बताना, पौंड को केजी में चेंज करके इस गाय का मुझे वजन कमेंट द्वारा बताना, क्योंकि मेरी अंग्रेजी मैथ भी कमजोर है। माई मैथ एंड इंग्लिश आर वेरी वीक। मैंने बताया कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, बस आप ये ध्यान रखो। शेफर सूत्र याद कर लेना, रट्टा मार लेना। आधी रात को मैं पूछूंगा कि खड़ी हो भैंस, सूत्र बता,
खड़े हो झोटा, सूत्र बता। झोटे ने भी पूछ, भैंस ने भी पूछ, और बच्चों और बच्चियों आपको भी पूछ सकता हूं, ठीक है। भैंस के तो याद है ही। दूसरा सूत्र है अग्रवाल सूत्र। 19 सूत्र है। बिंगो तोड़ा मरोड़ी है, शेपर सूत्र को संशोधित है, शेर यूनिट में ज्ञात करी। जब यह के करनो है वो ही बात है, पशु को भार निकालनो है तो लंबाई गुणा के वही सीने को घेरो, सीने का घेरा बट्टा बट्टा ए। सर व्हाट इज ए? यहां ए क्या है? ए है मात्रा। क्या रखना है? 9 रखना है। कब रखना है? जब सीने का घेरा 65 इंच से कम आए, यानी सीने को घेरो 65 इंच से कम आए तो रखनी है संख्या 9, वरना 8.5 रखनी है। कब रखनी है? जब सीने का घेरा 65 से 80 आए। समझ लियो बस, ये इतना नहीं, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। और फिर रखना है 8, वो कद रखना है जब सीने को घेरो 80 इंच ज्यादा आवे, 80 ज्यादा आवे। यानी अगर 65 कम आवे तो 9, 80 ज्यादा आवे तो 8, बिचाड़ा आवे तो 8.5। वो थाने रखनी है मात्रा क्या? एक ही मात्रा। ये किसका सूत्र है? ये अग्रवाल जी का सूत्र। फिर आए हैं मलिक, यानी मलिक का सूत्र। 3 सूत्र थाने बता दिया। एक पहला इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यतः मलिक की भैंस है, भैंस में ज्ञात करी शरीर को भार ज्ञात करने। तो इनमें संख्या बताओ 25.156 गुणा सीने का भार माइनस 960.23 करना है, वो भी इंच के अंदर। हरियाणा वाला हरियाणा में चलता है, आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो इसे कर सकते हो। अब मैं आपको रिपीट मारता हूं, कैसे निकलेगा भाई? स्क्रीनशॉट लेके यहां लिख सकते हो, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी। वाह सर क्या बात है, 1 नंबर पक्का हो गया था। गाय व भैंस की औसतायु कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य जानकारी, डाइट प्लान निर्धारण, भैंस कद ब्याने लायक हो जाए, अनुसंधान, वृद्धि दर, ये सारे आराम से आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। शरीर भार ज्ञात करने की 2 विधियां, 24 घंटे पहले खाना बंद करना है, 8 घंटे पहले पानी। 2 विधि है, मशीन और सूत्र। हमें सूत्र भार ज्ञात करने के लिए लंबाई, ऊंचाई, उदर घेरा और हृदय घेरा, 4 चीजें काम में ली जाती है। लंबाई, ऊंचाई, छाती, पेट, बस कहानी खत्म। कंधे का अग्रिम बिंदु, ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई ऐसी हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी, कहां से कहां तक? कंधे के अग्रिम बिंदु पॉइंट ऑफ शोल्डर से पॉइंट ऑफ पाइन बॉल से, ठीक है, पिन बॉल से, ठीक है। ये लंबाई का हो गया कि यहां से यहां के बीच की लंबाई आती है। पूछ लिया आपको पशु की लंबाई कहां से कहां के बीच में, तो हृदय घेरा हो जाएगा, चेस्ट गर्थ, सीने के चारों ओर की परिधि होगी, फीते से नापते। उदर घेरा हो गया पेट के चारों ओर का, ठीक है। भार ज्ञात करने की 2 विधियां है, ठीक है। सूत्र विधि, 4 सूत्र अग्रवाल, शेफर, और भी बहुत सारे सूत्र है वैसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। शेफर विधि आपको बता दी, शेफर विधि पूरी बात लिख दी, लंबाई, सीने घर, और ये आप निकालो तो निकाल लेना, इसमें तो निकाल रखा है लेकिन आपको मैंने संख्या बदल दी थी। अग्रवाल सूत्र वही स्क्रीनशॉट ले लेना, समझा मैंने आपको दिया है, इतने से कम ये, इतने से कम, इतने से कम ये लो जी मलिक का सूत्र, और ये कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र। अब बताओ क्या समझ में नहीं है? अब इतना सा तो आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक कंप्लीट, थैंक यू। क्या समझ में यार, वो उत्तर भी निकाल के मेरे को बताना, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।